देखो, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने पहले पढ़ा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब यह है जैसे कोई पिंड है और वो पिंड घूर्णन अक्ष के परिता चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। अगर उस पर लगने वाला या काम करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, जैसे हम कहते हैं टॉ, बल युग्म का आघूर्ण अगर आरोपित ना हो तो उस पिंड का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। ये नियम ये कहता है कि अगर कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और उस पर कोई बाह्य बल युग्म का आघूर्ण काम ना करे तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। मतलब यह हुआ कि देखो, हम कोणीय संवेग संरक्षण को जे से व्यक्त करते हैं और जे बराबर होता है आई ओमेगा, ये हमने कल आपको बताया था। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू नियत होती है, यानी इसके बराबर क्या आएगा, नियतांक आएगा। ये हमें समझना है। अगर हम इसकी उत्पत्ति देखें और ये मान लें कि एक पिंड है जो घूर्णन अक्ष के परितः गतिमान है, उसके कोणीय संवेग, हमने कल आपको बताया था कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होती है। कल एक संबंध लिखवाया गया था जिसमें लिखा था कोणीय संवेग परिवर्तन की दर और बल आघूर्ण में संबंध। तो हम जानते हैं कि डी जे अपॉन डी टी बराबर क्या होता है, टॉ होता है। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगे, कोई बाह्य बल आघूर्ण काम ना करे तो कोणीय संवेग संरक्षित होगा। मतलब वो ये कह रहा है कि यदि टॉ बराबर 0 हो, कोई भी बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो, तो डीजे अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, 0। तो सिंपल सी बात है कि जे बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक। जे क्या हो जाएगा, किसी भी परिवर्तन, हम चूंकि आपको बता चुके हैं, किसी भी परिवर्तन की दर का मान अगर 0 है तो वो राशि नियत होती है। ठीक, देखो